जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज का वीडियो बहुत खास है। आज एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी उस किताब की जिसे कोर्ट ने छपने से रोक दिया, कहानी उस किताब की जिसे सरकार ने छापा तो सही लेकिन एक लाइन लिखकर उससे किनारा कर लिया, कहानी उस किताब की जिसे छपने के बाद कई लाखों लोगों ने बैन कराने की कोशिश की। उसके विरोध में बहुजन तबके के बहुत सारे लोग सड़कों पर आए और धमकी दे डाली कि अगर ये किताब या इस किताब का एक अंश भी बैन हुआ तो हम सड़कों पर आंदोलन छेड़ देंगे 10 लाख लोगों के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। ये काम मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं वैसे भी पढ़ सकता हूं ना, मैं क्यों वीडियो बनाकर डालूंगा। वीडियो बनाकर डालने का रीजन ये है ताकि आप लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचे, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं पाते, समय नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, किताब बोरिंग लगती है। लेकिन जागरूक तो आपको भी होना पड़ेगा ना, बिना जागरूक हुए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 82% से ज्यादा ऐसे लोग हैं, 82% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा कि आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा समूह जुड़ रहा है जो कि इन सारी चीजों में दिलचस्पी रखता है। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। किताब का नाम वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, पहले कहानी सुनिए कि हुआ क्या था। बाबा साहब के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी अप्रकाशित रचनाओं पर भी परिवार में कलह उत्पन्न हो गया। अंततः न्यायालय के आदेश पर उनकी अप्रकाशित रचनाओं को सील ताला बंद कर दिया गया। एक इतने महान व्यक्ति, इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े दूरदर्शी और इस देश के संविधान निर्माता की किताबों को ताला बंद करके रख दिया गया था। इस घटना से वे लोग बहुत दुखी और आहत हुए जो बाबा साहब की नई नई रचनाओं के माध्यम से मार्गदर्शन ग्रहण करते और अपने आंदोलन को गतिमान करने को आतुर रहते थे। अंततः एक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अदालत की कैद से बाबा साहब का साहित्य मुक्त हुआ और इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1987 में करा दिया गया। अंबेडकरी जगत ने इस पुस्तक के प्रकाशन पर संतोष की सांस ली। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र का प्रतिक्रियावादी वर्ग इस ग्रंथ की विषय वस्तु पढ़कर भड़क उठा और इस ग्रंथ के विरोध में खुलकर सामने आ गया। विरोध का आरंभ हुआ माधव गडकरी के एक लेख से जो मराठी दैनिक लोकसत्ता में प्रकाशित हुआ था। गडकरी का कहना था कि इस किताब में जो अलग से एक अंश जोड़ा गया है वो प्रमाणिक नहीं लगता। ऐसा गंदा लेखन कार्य बाबा साहब के हाथ से कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस प्रकार पेट में भयंकर पीड़ा होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे काट कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार इस प्रशिष्ट को भी इस पुस्तक से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की लेखनी से इतना खौफ, ऐसा क्या है उस किताब में। कभी आपने सुना, कभी आपने समझने की कोशिश की कि उस किताब में है क्या? आपको अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए कि वो किताब कौन सी है। इस महान कृति के विरोध में महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी लोग आंदोलित हो उठे। मौके का लाभ उठाने की नीयत से शिवसेना भी मैदान में कूद पड़ी। मराठा महासंघ के एडवोकेट शक्तिकांत पवार भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और जगह जगह प्रदर्शन और सभाएं आयोजित होने लगी। शिवसेना ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और कहा कि हमसे अपनी देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं होगा। ये वही शिवसेना है जिसकी सरकार आज की डेट में महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा इस चीज को। मैं इसलिए कहता हूं आपसे कि अपना इतिहास उठाइए और पढ़िए, और आपके वैचारिक मित्र और वैचारिक विरोधी कौन हैं उनको पहचानिए। विचारधारा की लड़ाई लड़िए, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। शिवसेना की अगवानी में करीब 25,000 लोगों ने मुंबई विधानसभा के सामने प्रदर्शन करके पुस्तक के इस भाग को निकालने की मांग की। सोचिए, बाबा साहब की एक पुस्तक के सिर्फ एक भाग को निकालने के लिए 25,000 लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। आज की डेट में देखिए क्या हो रहा है, कितने लोग निकल कर आ रहे हैं सड़कों पर, कितने लोग विरोध कर रहे हैं। जब किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है तो कितने लोग आते हैं, जब किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो कितने लोग आते हैं, कोई नहीं ना। लेकिन एक किताब के एक अंश को बैन कराने के लिए, उसको निकालने के लिए 25,000 लोग,
आगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाखों लोग थे। ये तो शुरुआती दौर था जहां पर 25,000 लोगों ने प्रदर्शन किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बहादुर जनता ने प्रतिक्रियावादी ताकतों के इस तमाशे को बाबा साहब का अपमान समझा, इसलिए उससे बाबा साहब की शान के खिलाफ यह षड्यंत्र देखा ना गया। अतः उसने भी लामबंद होकर पुस्तक के समर्थन में करीब 50,000 लोगों ने मुंबई विधानसभा के सामने प्रबल प्रदर्शन किया। ये दूसरा दौर था। आज की डेट में तो आपकी माओ बहनों को अगर नंगा घुमा दिया जाए तब भी आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते। सोचिए कि हमारी जो पीढ़ी है कितनी खोखली है, कितनी खोखली पीढ़ी है। एक वक्त था जब किताब के ऊपर कोई आंच आई तो 50,000 लोगों ने अपना दम दिखाया। आज कितने लोग दिखाते हैं, सोचिएगा। अंबेडकरी जनता के प्रदर्शन के जवाब में हिंदुओं की ओर से इससे भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। करीब 1 लाख लोगों का, 25,000, 50,000 और 1 लाख हिंदुओं के इस प्रदर्शन के विरोध में और बाबा साहब की पुस्तक के समर्थन में हमारे लोगों की ओर से लगभग 1.5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। अंबेडकरी जनता के जवाब में शिवसेना की ओर से जब 2 लाख आदमियों ने पुस्तक पर प्रतिबंध की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तो जैसे बाबा साहब के मुर्दा आंदोलन में जान पड़ गई। आरपीआई के सभी गुट, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा तथा सभी भिक्खु संघ, माई साहेब सविता अंबेडकर सहित सब के सब ने संगठित होकर 5 लाख की भारी संख्या के साथ संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर एक अनूठा इतिहास रच डाला। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक किताब का विरोध करने के लिए उन्होंने अपना पूरा दम झोंक दिया और हमारे लोगों ने एक किताब का समर्थन करने के लिए अपना पूरा दम झोंक दिया। वो किताब कितनी पावरफुल होगी, आपने पढ़ी है क्या कभी? मुझे बताइएगा। आपको बहुतों को तो अभी नाम तक नहीं पता होगा, और नाम मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, वरना नाम मैं आपको अभी बता सकता हूँ। आप वो नाम सुनोगे और चले जाओगे, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप खोखले हो अंदर से। आपको अंबेडकर से मतलब नहीं है। आपको जय भीम का केवल नारा लगाना होता है ताकि आप ब्राह्मणों का विरोध कर पाओ। अंबेडकर के मूल्यों से, अंबेडकर की लेखनी से, अंबेडकर से आपका कोई सरोकार नहीं है। पुस्तक के समर्थन में प्रदर्शन इतना प्रचंड था कि इसके कारण सारी मुंबई नगरी ठहर सी गई। जिधर देखो उधर भीम सैनिक ही दिखाई पड़ते थे। सबने एक स्वर में सरकार को चेतावनी दी कि इस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध तो क्या, हमें इसमें से एक कॉमा तक हटाना स्वीकार नहीं है। एक कॉमा तक हटाना हमें स्वीकार नहीं है। अगर हमारी भावनाओं का आदर नहीं हुआ तो अगली बार हम 10 लाख की संख्या के साथ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब यह हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका है। इस आंदोलन ने जहां तहां हिंसक रूप भी धारण कर लिया, जिसमें कई भीम सैनिक जख्मी हुए। सुधाकर चिमड़े नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वास्तव में यह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की आन बान शान की रक्षा करते करते शहीद हुआ। आज वह व्यक्ति अंबेडकरी आंदोलन में मरकर भी अमर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको पढ़ने के दौरान। इस प्रचंड एवं ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ कि शिवसेना के हौसले पस्त हो गए। बाकी घटक भी बगले झांकने लगे। एक प्रकार से महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी यानी अंबेडकर विरोधी संगठन अपनी चाल में फंस चुके थे। उन्हें लगता था कि बाबा साहब की पुस्तक पर प्रतिबंध लगवाकर हम हिंदू जनता के वोट बहुत आसानी से बटोर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे विरोध में सारे अंबेडकरकारी संगठन लामबंद हो रहे हैं तो उन्होंने मैदान छोड़ने के बहाने ढूंढना आरंभ कर दिए। मध्यस्थता करने के लिए दलाल खोजे जाने लगे। वो एक दौर था जब एक किताब के ऊपर आंच आई तो अंबेडकर के नाम से जो समूह, जो संगठन काम कर रहे थे वो एक मंच पर आए। आज क्या है? आज हमारे लोग मर रहे हैं भूख से, नहीं तो उन्हें मार दिया जा रहा है, ठूस दिया जा रहा है जेलों में बिना किसी सबूत के। पर हम लोग कहाँ हैं? इतिहास पढ़िए तो पता चलेगा कि हमने कितने संघर्ष करे हैं। एक किताब के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा है, बाकी तो सारी चीजें बहुत दूर की बात है जनाब। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शंकरराव चौहान की भूमिका बहुत सराहनीय रही। उन्होंने बहुत कठोर रुख अपनाया जिसने प्रतिक्रियावादी आंदोलन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कारण यह कि मुख्यमंत्री भीम सैनिकों की संगठित शक्ति का लोहा मान चुके थे। अंततः लगातार कई बैठकों में तय किया गया कि पुस्तक में एक पंक्ति का फुटनोट लिखकर यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पुस्तक की सारी सामग्री से सरकार सहमत नहीं है। बस इतनी सी बात लिखकर महाराष्ट्र की धरती से उस आंदोलन को वापस ले लिया गया। किंतु अंबेडकरी आंदोलन के सांगठनिक इतिहास एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से न
भूतो न भविष्यतो वाली कहावत तो चरित्रार्थ ही हो गई थी। इस तरह की कहानी इस किताब के अनुवाद से भी है। वो किताब उस समय अंग्रेजी भाषा में छपी थी, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने छपवाई थी, और हिंदी या मराठी भाषा में नहीं छपी थी। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि बहुत बड़ा जनसमूह इस किताब को पढ़ने से अछूता था। इसी दौरान कुछ लोगों ने कोशिश करी और जल्दबाजी में इसका अनुवाद कराया गया। जल्दबाजी में जब अनुवाद कराया गया तो कुछ त्रुटियां भी रह गईं। बाद में सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी ने इस किताब का सही तरीके से अनुवाद किया और आज ये किताब हमारे पास इस रूप में उपलब्ध है। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आने वाले समय में इस किताब के ऊपर पूरी सीरीज बनाई जाएगी। बाबा साहब के संदेशों को आप तक आसान भाषा में, आसान तरीके से, इजीली एक्सेसिबल जो मोड्स हैं उसके माध्यम से पहुंचाना मेरा एकमात्र लक्ष्य है और वो मैं करूंगा। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? क्या इससे पहले इस किताब के बारे में एक कहानी आप जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।